सोशल मीडिया की सबसे खराब बात यह है कि यहाँ पर अगर कुछ गलत होता है, तो उसका विरोध इसलिए नहीं होता कि गलत हुआ है, सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि लोगों को अपना पर्सनल एजेंडा पूरा करना होता है। अब शुभंकर मिश्रा जैसे लोग 11 मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम पर हैं, 6 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हैं, लेकिन जब बैंगलोर में भगदड़ हुई, तो एक हेल्दी क्रिटिसिज्म तो नहीं करा। उन्होंने एक फ़ोटो एडिट करे जहाँ पर विराट कोहली के हाथों पर खून लगा हुआ है, ट्रॉफ़ी पर खून लगा हुआ है और उसके बाद वो फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। आपको लगता है कि ये तरीका सही है? ये सबको पता है कि उस भगदड़ में सबसे बड़ी गलती आरसीबी मैनेजमेंट की थी और उसका सबसे बड़ा सबूत है अब पुलिस जो एक्शन ले रही है। आरसीबी मैनेजमेंट के कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया और ये जो लोग अननेसेसरी भी सपोर्ट करते हैं ये भी गलत है। आप खुद सोचो कि एक फैंडम आप माना कि किसी स्टार को फॉलो करते हो, तो उसका मतलब उसकी गलती से किसी की जान भी चले जाए आप तब भी उसे डिफेंड करोगे। गलत क्या है कि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उन्होंने गलत रास्ता अपना लिया, जैसे फोटो एडिट करना, ओवर द टॉप जाकर चीज़ें करना। मतलब आप किसी की फैमिली को टारगेट नहीं कर सकते, आप किसी को किसी पर पर्सनल अटैक नहीं कर सकते अगर आप ही सब कुछ कर लोगे। अब शुभंकर मिश्रा ने ये तो साबित उस टाइम नहीं हुआ था ना कि इसमें किसकी गलती है। उससे पहले ही वो फोटो कैसे एडिट करके अपनी वीडियो में लगा लिए। कल को अगर पुलिस कोई एक्शन लेगी तो जाहिर सी बात है वो डिलीट करने पड़ेंगे। तो अगर गलत आरसीबी मैनेजमेंट है तो फिर सही तुम भी कैसे हुए, क्योंकि तुमने भी तो गलत रास्ता ही अपनाया ना। एक इतना बड़ा रिपोर्टर होने के बाद भी अगर तुम व्यूज लेने के चक्कर में एक स्टेप ऊपर जाके चीजें करोगे, तो जो नॉर्मल इन्फ्लुएंसर हैं फिर उन्हें क्या करना चाहिए। आप तो एक रिपोर्टर बोलते हो ना, अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हो, आपने अपना खुद का चैनल शुरू करा है, तो कम से कम लोग आपसे तो ये उम्मीद करेंगे, फिर वो चाहे आरसीबी वाले हों या फिर सीएसके वाले, मुंबई वाले हों या फिर कोई भी टीम के फैंस, यही उम्मीद करेंगे ना कम से कम आप वो बात करोगे जो सही है। और सही बात क्या थी कि आरसीबी मैनेजमेंट से गलती हुई जिसकी सजा अब पुलिस दे रही है। एक रिपोर्टर का काम यह है, स्पेशली जो रिपोर्टर इतना बड़ा हो कि वो चीज़ों को इतना बड़ा चढ़ा कर ना दिखाए। वो ये ना दिखाए कि विराट कोहली के हाथों पर वो फोटो सही है। अगर वही वाली बात है कि हो तो इंसान ना, रात को बैठकर जब रात को माना कि बहुत पैसे कमा लिए होंगे या फिर बहुत ज़्यादा तुमने व्यूज़ कमा लिए होंगे, लेकिन रात को सोने से पहले तो ये सोचते हो कि यार मैं लाइफ में क्या करके आया हूँ, आज मैंने दिन में क्या करा। मैंने आज एक जहाँ पर 11-12 लोगों की जान गई उस इंसिडेंट को अपने व्यूज़ के चक्कर में ऐसे फोटो एडिट करके लोगों को दिखाया कि अब लोगों को और ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा आरसीबी मैनेजमेंट पर और स्पेशली जो तुम्हारा टारगेट था विराट कोहली पर। मैं भी इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ और मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि इसमें आरसीबी मैनेजमेंट स्पेशली और विराट कोहली को टारगेट करने का सिर्फ ये म, विराट कोहली को टारगेट सिर्फ इसलिए करा जा रहा है क्योंकि विराट कोहली उस मैनेजमेंट उस टीम का सबसे बड़ा नाम है और उसका भी सबूत मैं आपको देता हूँ। ट्रॉफी जीतने के बाद जो साइन कैमरे पे कैप्टन करता है वो साइन विराट कोहली ने करे, मतलब वहां पर कैप्टन की कोई वैल्यू नहीं थी। इसलिए विराट कोहली को जब तुम हर चीज में आगे रखोगे तो लोग सबसे पहले उसे ही टारगेट करेंगे। और आरसीबी आरसीबी ने ये ट्रॉफी इसलिए नहीं जीती क्योंकि उन्हें 18 साल में ये ट्रॉफी जीतनी थी। आरसीबी ने ट्रॉफी सिर्फ इसलिए जीती और ये फैंस का पागलपन सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्हें बाकी फैंस को दिखाना था। इसलिए आप ये सोचो कि आप 100% सही हो और आपने तो कुछ करा ही नहीं और ये 11 लोगों की जान गई है, इसमें आपका कोई हाथ ही नहीं है, तो आपकी भी गलती है। बस क्या नहीं होना चाहिए कि गलत तरह से विरोध, किसी दूसरे की गलती को बता इस तरह से नहीं बताना कि वो गलती अपनी बन जाए। और इसमें फायदा कौन उठाते हैं, ये जो शुभंकर मिश्रा जैसे लोग हैं कि 15 मिनट हुए उस इंसिडेंट को तुरंत एआई से फोटो जनरेट हुआ, क्योंकि वहां पर टेक्स्ट लिखो और फोटो बन जाती है। इसमें अगर मेहनत भी करनी पड़ती तो भी शायद थोड़ा टाइम लगता। बस तुरंत हाथों पे खून लगे फोटो लिए और एक स्क्रिप्ट लिखी और एक बढ़िया सा गुस्से में, आप खुद सोचे एक दिन में आपको लगता है कि 11 लोगों की मौत का गम शुभंकर मिश्रा जैसे या फिर जो ऐसे न्यूज़ चैनल चलाते हैं उन्हें होगा, क्योंकि एक दिन में 36 रील शूट करनी है। उसमें कुछ हंसी की भी हैं, कुछ खुशी की भी हैं, कुछ गम की भी हैं।
तो इन्होंने क्या कर लिया, मास्टरी कर लिया अपने इमोशन पे, कब गुस्सा दिखाना है, कब खुशी दिखानी है। तो इन्होंने वो तुरंत एक्टिंग करी गम की और रील शूट कर दी। इसमें परेशानी क्या होती है कि हम और पब्लिक, अब इसमें क्या होगा, कुछ दिन बाद आज तुमने विराट कोहली को ऐसे टारगेट कर लिया, कल को अगर कोई भी मरेगा ना तो रोहित शर्मा के साथ भी यही होगा, एम एस धोनी के साथ भी यही होगा। एक रास्ता खोल देते हैं। वही वाली बात है ना, इस बार तुमने लिमिट क्रॉस करी, अगली बार वो उससे आगे जाएंगे। तो फिर ऐसे तो फिर चलती जाएगी, कल को कुछ भी एआई से कुछ भी जनरेट करके वीडियो वायरल होने लगेंगी। तो यार, किसी गलत चीज का विरोध करना है ना तो इतनी गलत तरीके से मत करो कि लोग पहचान ना पाए इसमें गलती किसकी है। नफरत नहीं करनी विराट कोहली से, नफरत नहीं करनी आरसीबी मैनेजमेंट से, आप वो चीजें सिखाओ। और ये जिम्मेदारी बनती है शुभंकर मिश्रा और ऐसे रिपोर्टर्स की, क्योंकि इन्हें सुनने वाले लोग ज्यादा हैं। तो कम से अगर इन्होंने ये विश्वास खो दिया ना कि तुम ही जब ऐसी चीजें करोगे, तो यार ये नॉर्मल क्रिएटर है, आप सोचो कितना कंपटीशन बढ़ा रहे हो तुम लोगों के लिए कि भाई अब यार इसने तो विराट कोहली को खून ही दिखा दिया, अब मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे भी व्यूज ज्यादा आए। ये बहुत खतरनाक तरफ चीजें जा रही हैं। आप अपने हीरो को, आप ये मत भूलो कि यही क्रिकेटर आपको इंडिया की टीम में मैच जिताते हैं। बस हमें ये भी नहीं भूलना है, मैच जिताते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी गलती की वजह से कई लोगों की जान चली जाए। हेल्दी तरीका ये होता है कि कुछ गलत हुआ, तुरंत आवाज उठाओ। और हर इंसान को, ये जो लोग अपने हीरो को बचाने लग जाते हैं, बस सही तरीके से आवाज उठानी है, बाकी सारा काम प्रशासन, पुलिस करेगी। आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी इतने बड़े हीरो का, इतने बड़े क्रिकेटर का फोटो एडिट करके उसके खून लगे हुए हाथों पे सोशल मीडिया पर, अपने चैनल पर, अपनी वीडियो की बैकग्राउंड रखो। ये आपके पास कोई राइट नहीं है। और आप देखोगे भी सोशल मीडिया पर विराट कोहली के इस ही तरह के फोटो वायरल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब इतने बड़े रिपोर्टर भी ये चीजें करेंगे, तो यार मैं या फिर कोई और क्रिकेटर, इनसे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो। बाकी जो लोग बेवजह का सपोर्ट कर रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं कि इसमें विराट कोहली की कोई गलती नहीं है, इसमें आरसीबी मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं है, गलती है इसीलिए मैनेजमेंट से लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। गलती नहीं होती तो गिरफ्तारी भी नहीं होती। तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें मैनेजमेंट की गलती नहीं है। मैनेजमेंट की गलती क्यों है? क्योंकि बिना पुलिस से परमिशन लिए आपकी मैनेजमेंट ने पहले ये अनाउंस कर दिया। और भारत जितना बड़ा देश है, अनाउंस अगर पुलिस से परमिशन ली गई होती तो अनाउंस करने के बाद 10 लाख लोग आते, और जब पुलिस से परमिशन नहीं ली, उसके बाद ये कैंसिल हुआ, तो 10 की जगह 4 लाख आ गए। और बेंगलोर जैसी जगह के लिए 4 लाख लोग किसी भी सूरत में बहुत ज्यादा होते हैं। और जो लोग ये खुश हो रहे हैं कि आरसीबी के जब जीती तो वर्ल्ड कप से भी ज्यादा लोग आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी बहादुरी, बहुत बड़े गर्व महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आरसीबी वालों के लिए वर्ल्ड कप से ज्यादा ये लीग जरूरी है। ये बकवास बातें हैं कि हम इतनी पावरफुल फैन आर्मी, कोई फैन आर्मी नहीं हो, इसका मतलब तुम गद्दार हो। तुम्हें देश में जब वर्ल्ड कप कोई नीरज चोपड़ा या फिर कोई भी और स्पोर्ट्स पर्सन कोई गोल्ड मेडल जीतता है, या फिर डी गुकेश जैसे लोग वर्ल्ड चैंपियन को हराते हैं, तो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। इसका मतलब तुम्हारे लिए सिर्फ एक आदमी, सिर्फ एक लीग मायने रखती है, बाकी देश जाए भाड़ में। तो इसलिए अपना जाहिलपन ये कह के मत बताओ कि हम इतने बड़े स्टार हैं कि हमारे यहाँ 4 लाख लोग आते हैं। तुम्हारी लापरवाही की वजह से कई लोगों की जान चली गई। समझ में आ रही है? बस विरोध कैसा नहीं करना चाहिए जैसे विराट कोहली के फोटो एडिट हो रहे हैं, सिर्फ ये गलती है। और इसमें भी सबसे बड़ा हाथ है शुभंकर मिश्रा जैसे लोगों का, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर ये हरकत करी। बाकी आपको क्या लगता है, या फिर आप भी उसी टीम में हो कि विराट कोहली के बारे में किसी ने कुछ बोला और गाली बकना शुरू, तो गाली बक सकते हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद, जय भारत।